हाउ इज दिस कैबिनेट पॉसिबल। मैंने जब देखा था इस कैबिनेट के बारे में तो मुझे लगा था भाई 4 फैंस होंगे, लेकिन 6 फैंस है भाई साहब। सो ये है एंटी स्पोर्ट्स का 205 एयर एंड ये है उसका छोटा भाई एंटी स्पोर्ट्स 205 मिनी 6F विथ 6 ARGB फैंस अंडर 3500। आज जानेंगे इन दोनों के बीच में क्या है डिफरेंस। आपको ये वाला वेरिएंट लेना चाहिए या फिर ये वाला वेरिएंट लेना चाहिए। अब देखो ये 205 एयर है, ये भी व्हाइट एंड ब्लैक वेरिएंट में आता है एंड ये जो मिनी 6F वाला वेरिएंट है ये भी व्हाइट एंड ब्लैक कलर में आता है। और बेसिकली इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि भाई आपको कैबिनेट लेने से पहले क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। 4-5 मोटी मोटी चीजें हैं वो आपको बताऊंगा ताकि आप कैबिनेट गलत सिलेक्ट ना कर लो भाई, नहीं तो फिर ले आओगे फिर कुछ चीजें फिट नहीं हो रही हैं, क्लियरेंस इशू आ रहा है या फिर कुछ जो आपने चीज सोच रखी थी वो हो नहीं पा रही है, इसमें तो पैसा वेस्ट हो जाएगा ना। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना, इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। नाउ लेट्स रोल द इंट्रो। गेमिंग एंड एडिटिंग पीसीज बाय करने के लिए आज ही विजिट करें पीसी किंग स्टोर को या फिर इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करें टू बुक योर पीसी। हम आपके बजट एंड रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपका पीसी अच्छे से बिल्ड करके टेस्ट करके शिप भी कर देंगे आपके डोर स्टेप तक। एड्रेस, फोन नंबर, गूगल मैप लोकेशन लिंक ऑल इन डिस्क्रिप्शन। अब सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं भाई। चाकू किधर गया मेरा? सो आज अपने पास चाकू नहीं है, आज इससे ही जुगाड़ करना पड़ेगा। उल्टा कर लो and just squeeze। 2000 years later। अब देखो ये कैबिनेट्स है ना, ये 4 वर्जन में आते हैं अलग अलग। एक तो हो गया इसका फुल ATX फॉर्म फैक्टर वाला, नॉर्मल 205 एयर जिसमें ब्लैक और व्हाइट दोनों वेरिएंट आता है, 2 हो गया। फिर इसमें भी ब्लैक एंड व्हाइट दोनों वेरिएंट आते हैं, MATX फॉर्म फैक्टर कॉम्पैक्ट मिनी वाला। तो टोटल आपके पास 4 चॉइसेस है इस केस में, ब्लैक व्हाइट मिनी वाला एंड नॉर्मल वाला ब्लैक एंड व्हाइट। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? देखो आप नॉर्मल वाला 205 एयर लोगे ना, सबसे मेन डिफरेंस है कि इसमें 4 प्री इंस्टॉल्ड ARGB फैंस आते हैं जिसको आप मदरबोर्ड से कंट्रोल कर सकते हो। दीज आर एड्रेसेबल RGB फैंस। बट इस केस में आपको भाई 6 फैन मिलते हैं। मतलब इसमें आप देख सकते हो सामने में 3 है 120 mm के, पीछे में 1 है। इसमें भाई सामने में तो 3 है ही, पीछे में 1 है एंड ऊपर में भी 2 लगे हुए। मतलब पूरा भरा भरा मामला है। 6 के 6 फैन प्री इंस्टॉल्ड हैं, वो भी ARGB वाले। ऑफ कोर्स दोनों में फैंस की क्वालिटी मतलब RGB की क्वालिटी उतनी बेटर नहीं। मतलब सिर्फ अंदर जो उनका मोटर होता है ना गोल सा यहाँ पे, उसमें RGB है, बाहर में साइड बड़े वाले रिंग में नहीं है। अब क्या फर्क पड़ता है इतने बजट में भाई, 3500 के अंदर ये सब चीज मिल रहा है, माल मसाला व्हाइट कलर के साथ। और क्या चाहिए एक बजट गेमर को। दूसरा डिफरेंस आप जान ही गए होंगे, इसमें मैक्सिमम ATX फॉर्म फैक्टर वाला मदरबोर्ड लग सकता है और इसमें मैक्सिमम MATX वाला। अब दोनों के बीच में भाई बहुत कंफ्यूजन रहता है लोगों को, इसीलिए मैं फिजिकली प्रैक्टिकली एग्जांपल दिखाने वाला हूं। ये देखो, ये है अपना ATX मदरबोर्ड और ये है MATX मदरबोर्ड। अब देखो पता कैसे लगाते हैं कि कौन सा बोर्ड ATX है कौन सा MATX है। देखो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है Asus H610M। जिस मदरबोर्ड के आगे जो मॉडल नंबर है H610 उसके आगे M लग गया, मतलब ये माइक्रो ATX फॉर्म फैक्टर का है। एंड इसमें देखो B450 स्टील लेजेंड, B450 के आगे कोई M नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये ATX फॉर्म फैक्टर वाला मदरबोर्ड है। अब देखो और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए ये मैंने करामात किया है। यहाँ पे देखो Z790 के आगे कोई M नहीं लगा हुआ है। ऑब्वियसली इस सीरीज में कोई M वाला मदरबोर्ड आता भी नहीं है, इतना महंगा है ये। एंड यहाँ पे भी देख लो B450 के आगे कोई M नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये ATX फॉर्म फैक्टर का है। ठीक है, इस सीरीज में एक B450M करके भी औरस का सेम मदरबोर्ड आता है, वो माइक्रो ATX फॉर्म फैक्टर का होता है, छोटा वाला। सो ये वाले इसमें लगेंगे, इसमें माइक्रो ATX भी लग सकता है लेकिन मैक्सिमम ATX साइज लग सकता है, इसमें मैक्सिमम माइक्रो ATX साइज लग सकता है जिस मदरबोर्ड के मॉडल नंबर के आगे M लगा हो, H610M। यहाँ पे भी देखो Asus B760M AWI Wi-Fi। सीरीज के आगे M लगा होना चाहिए, माइक्रो ATX नहीं लगा है, ATX। समझ गए होगे बड़े आसानी से। ओके, लेट मी शो यू फिजिकली। एहे, रहा नहीं जाता। दिस इज माइक्रो ATX फॉर्म फैक्टर, दिस इज ATX फॉर्म फैक्टर। डिफरेंस समझ में आ रहा है साइज में? अब देखो ये वाला इसी में लगेगा, इतना लंबा है, इसके अंदर घुस जाएगा। ये वाला भी घुस जाएगा इसके अंदर, लेकिन ये वाला अगर आप इसमें घुसाने की कोशिश करोगे नहीं घुसेगा। समझ में आया? यही वाला घुस पाएगा इसमें, यहाँ पे
देख सकते हो। अब इसमें क्या है ना कि ये लंबाई पे ही डिपेंड करता है, बोर्ड थोड़ा और चौड़ा हो सकता है लेकिन लंबा इतना ही होगा। नेक्स्ट जो डिफरेंस आता है ना वो आता है एक्सपेंशन स्लॉट्स में। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सपेंशन स्लॉट्स किसको बोलते हैं, जो यहाँ पे हम लोगों को ये निकाल के एक एक ग्राफिक कार्ड फिट करना रहता है ना, या फिर एक्सटर्नल अगर आप कोई कैप्चरिंग डिवाइस लगाते हो या फिर PCIe वाईफाई कार्ड लगाते हो तो वो सब यहाँ पे लगता है। तो ये नंबर जो रहता है वो 7 रहता है और इसमें ये जो नंबर रहता है वो 4 रहता है। तो उसमें 7 एक्सपेंशन स्लॉट्स, इसमें 4 एक्सपेंशन स्लॉट। समझ ही गए होगे, मदरबोर्ड का साइज छोटा हुआ तो ये चीज कम हो जाती है 3। अब देखो अगर आपने ये छोटा वाला वेरिएंट लिया तो इस वेरिएंट के मुकाबले आपको क्या क्या कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सबसे पहले तो भाई एयर फ्लो, कम जगह है तो कम एयर इनटेक आउटटेक हो पाएगा एक बारी के अंदर। फिर भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 19-20 का डिफरेंस है, उतना कुछ डिफरेंस नहीं है क्योंकि इसमें 4 ARGB फैंस हैं, इसमें 6 हैं, तो इसमें एयर फ्लो थोड़ा इंक्रीज हो गया ना, भले ही जगह कम है। वैसे आप इस वीडियो को देख सकते हो बड़े वाले कैबिनेट का, अगर डिटेल में आपको स्पेसिफिकेशन जानना है अनबॉक्सिंग के साथ, तो इसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम है अपार्ट फ्रॉम द 3 डिफरेंस मैंने जो आपको बताया। सेम 240 mm का AIO भी लगा सकते हो दोनों में, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। सेम इसमें जितना हार्ड ड्राइव SSD एक बार में लगा सकते हो सेम इसी में लगा सकते हो, और दोनों की विड्थ भी चौड़ाई भी बराबर है, तो उसमें भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है कि ये ज्यादा पतला है तो चीजें अंदर फिट हो पाएगी कि नहीं, ग्राफिक कार्ड वगैरह। बट GPU के लेंथ में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इसमें आप आराम से ट्रिपल फैन ग्राफिक कार्ड लगा सकते हो, इसमें थोड़ा क्लियरेंस का इशू हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा लंबा है, ये थोड़ा छोटा है लंबाई में। सो मैक्सिमम सपोर्टेड ग्राफिक कार्ड लेंथ इज लोअर इन दिस कैबिनेट देन दिस वन। इसमें आई थिंक 345 mm का था एंड इसमें 285 mm का। सो इसमें आप डुअल फैन ग्राफिक कार्ड ही लगाना, ट्रिपल फैन में हो सकता है थोड़ा क्लियरेंस इशू आए, आपको फिर फैंस हटाने पड़ेंगे क्योंकि फैंस यहाँ पे ये सामने आ जाता है ना। अब हो सकता है इतने में तक आपका ग्राफिक कार्ड आ जाए यहाँ से ऐसे लंबा अगर ट्रिपल फैन लगाते हो तो, या फिर हो सकता है कि इसमें टच हो तो फिर इसको हटाना पड़ेगा आपको बीच वाले फैन को। अब देखो मेन कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे आता है कि अगर आपने M80X फॉर्म फैक्टर वाला मदरबोर्ड लिया और ये कैबिनेट के साथ गए तो M80X फॉर्म फैक्टर में कुछ पोर्ट्स आपको कम देखने को मिलता है, स्पेशली SATA पोर्ट्स। M80X वाले में मैक्सिमम 4 देखने को मिलते हैं जिससे आप अपने SSD SATA हार्ड ड्राइव को कनेक्ट करते हो। इसमें आप देख सकते हो कि 4 ही SATA पोर्ट्स रहते हैं। रैम स्लॉट्स तो चलो 2 भी मिलते हैं, 4 भी मिलते हैं M फॉर्म फैक्टर में भी, एंड बड़े वाले ATX फॉर्म फैक्टर में 6 SATA पोर्ट्स हमेशा मिलते हैं। बट इसमें भी एक कैच है कि बहुत सारे मदरबोर्ड में अगर आप NVMe लगाते हो तो आपके 2 SATA पोर्ट्स ऑलरेडी डिसेबल्ड हो जाते हैं। वो अंदर की बात है, वो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो आप पक जाओगे। उसके लिए पूरा मदरबोर्ड का मैनुअल पढ़ना पड़ेगा 50-60 पेज का। बट 4 SATA पोर्ट्स इज मोर देन इनफ भाई। कैबिनेट में लग ही सकते हैं सिर्फ 4 मैक्सिमम चीजें, कितना लगाओगे भाई? बात तो सही है। अब आप पूछोगे कि भाई साहब अगर हम लोग किसी भी मदरबोर्ड का M फॉर्म फैक्टर वाला SKU बाय करते हैं तो क्या हम लोगों को VRM या फिर पावर डिलीवरी या फिर परफॉर्मेंस में कुछ कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलता है कि नहीं? देखो अगर आप एकदम सेम सीरीज का M फॉर्म फैक्टर वाला माइक्रो ATX फॉर्म फैक्टर वाला मदरबोर्ड लोगे तो परफॉर्मेंस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, बस साइज एंड चीजें जो मैंने बताई वो रहता है। बाकी VRM, पावर डिलीवरी, मॉसफेट वो सब में कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं रहता है। जैसे देखो B450M Aorus Elite V2 है, इसका एक और वर्जन आता है जिसमें B450M हो जाता है। दोनों अपने हिसाब से देख लो भाई कौन सा, किसी को भरा भरा लुक पूरा चाहिए होता है, किसी को थोड़ा स्पेस कम होता है तो छोटा कैबिनेट लेते हैं, वो बात है बस। बाकी सेम सीरीज में नॉन M एंड M में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, सेम SKU में। इसलिए भाई एक एक चीज पढ़ के लेनी चाहिए, एक एक फीचर। नेहरू प्लेस में ऐसा नहीं होता है 90% ऑफ द शॉप्स में। दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड पीसी किंग स्टोर, क्योंकि भाई ये झमेला तो मैंने सिर्फ कैबिनेट्स एंड मदरबोर्ड्स का थोड़ा थोड़ा बताया। भाई 7-8 कंपोनेंट्स होते हैं, उन सब का आपस में कंपैटिबिलिटी, लगेंगे कि नहीं, सही से चलेगा कि नहीं, ओवरहीट तो नहीं होगा या फिर कुछ और गड़बड़ तो नहीं होगी, ये सब पता करने में ना एक बिगनर को भाई वाट लग जाती है। बट टेंशन नहीं लेने का, पीसी किंग स्टोर इज हियर। आइए यहाँ से पीसी बिल्ड करवा के जाइए, एकदम परफेक्ट एडवाइस आपको दी जाएगी आपके बजट एंड रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। पैन इंडिया हम लोग शिपिंग करते हैं, पता ही होगा आपको। एटलीस्ट क्योटेशन लेके जरूर जाना, अपने मेहनत के पैसे को वेस्ट मत करना। वो जो आपका झमेला रहता है ना कि भाई ये चीज इसमें लगेगी, सही से चलेगी, RGB सिंक होगा, ओवरहीट होगा कि नहीं, वो सारा झमेला हम लोग अपने कंधों पे उठा लेते हैं क्योंकि हमें पता है क्या सही रहेगा आपके लिए। एंड हाँ, बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे व्हाट्सएप पे, जितने भी क्योटेशन आते हैं ना मुझे, कि भाई EMI पे पीसी बिल्ड कर दो। तो फाइनली अब EMI अवेलेबल ऑन
पीसी किंग स्टोर। EMI पे भी आप पीसी बिल्ड करवा सकते हो। सो अभी जाके इस नंबर पे वॉइस वीडियो कॉल या मैसेज करके अपना ऑर्डर प्लेस करो। बाकी यही छोटी मोटी डिफरेंस थी, लेकिन मेन बात मैंने आपको बता दी जो अंदर की बात रहती है, जो कि बहुत सारे शॉपकीपर्स नहीं बताते हैं, बस RGB कैबिनेट बोल के चिपका देते हैं आपको। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो पीसी बिल्ड करवाने वाले हैं या करने का सोच रहे हैं। मैं तो भाई कभी कभी इन कैबिनेट से अचंभे में पड़ जाता हूँ भाई। 3-3.5 में 4 ARGB फैंस तो ठीक थे भाई, 6 ARGB फैंस कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? अगर सस्ता वाला भी है तो कैसे दे रहे हो, कैसे? मतलब कैबिनेट ही खुद में 1500 के आसपास, अगर इस बिल्ड क्वालिटी के साथ अगर कोई स्क्रैच से मतलब बल्क में बिल्ड कर रहा है तो 1500 का कैबिनेट 1600 का कैबिनेट ही हो जाता है भाई। एक ARGB फैन का अगर 300 रुपए भी लगाए, सस्ता माल है। हाउ? 300 into 6 1800 प्लस 1500 ऑलरेडी 3300 आ रहा है भाई। कितना मार्जिन है एंटी स्पोर्ट्स वालों, बताओ ना यार, कैसे हो सकता है ये? हाउ इज दिस कैबिनेट पॉसिबल? मैंने जब देखा था इस कैबिनेट के बारे में तो मुझे लगा था भाई 4 फैंस होंगे, लेकिन 6 फैंस है भाई साहब, गजब। एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर आप पीसी बिल्ड करवाते तो कौन सा कैबिनेट इन दोनों में से लेते, माइक्रो ATX वाला या ATX वाला। बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स को जरूर फॉलो कर लेना, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यूनिक चीज डाली जाती है। व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना भाई, अगर फ्री गेम्स के डील्स मिस नहीं करना चाहते हो तो। बाकी फायर गेमिंग को भी चेकआउट कर सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन गेमिंग, इफ नॉट दैट्स कंप्लीटली फाइन। बाकी मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।